तो देखिए, इसी बीच आपको ये जानकारी दे दें कि बाढ़ से नेपाल चीन बॉर्डर पर भारी तबाही देखने के लिए मिली है। केरुंग बॉर्डर पर बना कस्टम ऑफिस तबाह कर दिया गया। 2 बच्चों समेत 47 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आप समझिए, ये जो कस्टम ऑफिस यहां पर बना था वो तबाह हो चुका है। इन हालातों के बीच यहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और अभी तक 2 बच्चों समेत 47 लोग यहां से लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से नेपाल चीन बॉर्डर पर भारी तबाही देखने के लिए मिली है। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं जो तबाही के मंजर को बयां करती है। अभी तक 750 से ज्यादा लोग यहां पर लापता हैं। इस तरह के हालात कल नेपाल में बने, जो सैलाब यहां पर आया है। अगर आप चश्मदीदों को सुनेंगे तो उन्होंने ये बताया कि किस तरह से तबाही यहां पर मची। कहा कि हम देखते रह गए, सैलाब सबको बहाकर ले गया। दरअसल नेपाल में जो बाढ़ आई है, इसने नुवाकोट जिले की भी बात करते हैं तो यहां पर भी कई गांव में भारी तबाही मची है। बाढ़ में घर और पुल यहां पर बह चुके हैं। कई परिवार यहां पर बिछड़ गए। इस तरह की सिचुएशन बनी। बड़ी संख्या में लोगों का अभी तक पता यहां पर नहीं चल पा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि कई इलाकों का सड़क संपर्क पूरी तरह से यहां पर टूट चुका है। साथ ही जब केरुंग बॉर्डर की हम बात करते हैं तो यहां पर जो कस्टम ऑफिस बना हुआ था वो भी तबाह हो चुका है, जिसमें 47 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। उधर नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। भारतीय दूतावास ने नंबर जारी किया है और यहां जो अपने लोग रह रहे हैं उनके लिए हाल ही में 3 ऐसे हेल्पलाइन नंबर हैं जिन्हें जारी किया गया है। अभी तक आप समझिए 133 ऐसे भारतीय बताए जा रहे हैं जो कि लापता हैं। 750 लोग कुल लापता हैं और उनमें 133 जो संख्या है वो भारतीयों की है। 37 एनआरआई भी इसमें शामिल है। और इसी वजह से, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं नेपाल के जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उन्हें अगर मदद की जरूरत है, तो इसी वजह से भारतीय दूतावास की तरफ से हाल ही में 3 नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों की मदद की जा सके। एक तरफ भारत यहां नेपाल की मदद कर रहा है, हाल ही में राहत सामग्री भेजी गई है, तो दूसरी तरफ ये हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी किए गए हैं। देखिए, तिब्बत से जो भीषण बाढ़ आई है इसने नेपाल में भारी तबाही मचाई है। अभी तक 42 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बाढ़ में बह चुकी हैं। इस तरह का आंकड़ा यहां से निकलकर सामने आ रहा है। नेपाल और चीन दोनों ही तरफ 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। 19 पुल अभी तक बहने की खबर यहां से सामने आ चुकी है। तिब्बत से आई भीषण बाढ़ ने नेपाल को कई इलाकों में आप देखिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। भारी तबाही यहां पर मची है। और इस बीच आपको कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखा देते हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली जो तस्वीर है, फ्लैश फ्लड की वजह से आप देखिए किस तरह की तबाही मची है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो हाइड्रो पावर प्लांट की देख रहे हैं। कई ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बुरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। सैलाब में पुल बहता हुआ आपको नजर आएगा। चारों तरफ तबाही का मंजर आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आएगा। पानी ही पानी चारों तरफ आपको नजर आएगा। लोग इस पानी से बचने के लिए भागते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे कई सारे वीडियोस इस वक्त आप देख रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो जो सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से नेपाल में तबाही मची है। साथ ही अभी तक मलबे में इस तरह की जानकारी है कि 4000 लोग दब गए हैं। हालांकि अभी बहुत सारे लोग लापता हैं। उनका आंकड़ा 700 को क्रॉस कर चुका है। और अब जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर टीमें तैनात की गई हैं। कोशिश हो रही है कि लोगों को ढूंढा जाए, उनकी तलाश की जाए, लेकिन हालात जो यहाँ पर बने वो भयावह हालात यहाँ पर बने। ये तबाही का सैलाब जो आया है इसने कई जिंदगियाँ उजाड़ दी हैं। तो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें और आप देखिए जिसमें बाढ़, नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही मची। नेपाल की रसवा में कई जो इमारतें थी वो तबाह हो गई। इसके अलावा 3 पुलिस चौकियां भी आप देख सकते हैं तबाह होती नजर आई हैं। तो नेपाल में बाढ़ का जो कहर है वो देखिए। कहाँ बाढ़ है, क्या जानकारी है आपके पास? हमको मालूम के अनुसार भोटेकोशी से बाढ़ है, वो रसुआ, त्रिशुली और वहाँ से चितवन तक ज़्यादा आया है। क्या कुछ सरकार कर रही है रिलीफ के लिए? वो सहयोग कर रहे हैं। क्या जानकारी आप लोगों के पास है, कितने लोगों की जान जा चुकी है? वो तो अभी तक पता नहीं। अच्छा, खबर में क्या आप लोग पढ़ते हो, अखबार में, टेलीविजन में? इंडिया रिलीफ पहुंचा रहा है, मदद कर रहा है? इंडिया भी सहयोग कर रहा है, वही कर रहा है। हाँ कर रहा है। अभी अखबारों में क्या छप रहा है? उसमें तो नहीं। अखबार में खबरें क्या आ रही है बाढ़ के बारे में? वही बहुत ज़्यादा आदमी मिसिंग है, वही ऐसा। आपके कोई जानने वाले आस पड़ोस नहीं, वो तो नहीं। रहता हो?
फ्लड काफी है। हाँ फ्लड काफ़ी है। जो अखबार है इसकी बिक्री बढ़ गई है। नहीं वो तो उतना ही है। उतना ही है। हाँ जी। ठीक है। क्या नाम बताया आपने? अमीर मार्जन। अमीर मंसूर। तो वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जो लोग ये कहते हुए नजर आए हैं कि भारत मदद कर रहा है। और फिलहाल आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। नेपाल में बाढ़ से जो तबाही मची है वो आप देख सकते हैं। नेपाल के रसवा में जो इमारतें हैं कैसे कुछ ही सेकंड में बहती हुई नजर आई। ताश के पत्तों की तरह बह गए सारे घर और 3 पुलिस चौकियां भी थीं और गाड़ियां भी बह गई हैं। हालांकि अभी तक यही बताया जा रहा है तिब्बत के जलजले से ही ये जल प्रलय आया है, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वो ये बता रहे हैं कि नेपाल के रसवा में 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से भी कम हुई थी बारिश। और काठमांडू विश्वविद्यालय के जो कुछ लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि हिमस्खलन ने तिब्बत के केरुंग इलाके के लैंडेन नगरी में अवरुद्ध कर दिया। इससे नदी में झील का निर्माण हुआ और भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। और ये भयानक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेपाल में बाढ़ से जो भारी तबाही हुई है। अभी भी लगातार वहां रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कुछ लोग जो लापता हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ये बादलों का जो तांडव है वो देखने को मिला और अब कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग लापता हैं उन्हें। कोई डर है आप लोगों में कि पानी काठमांडू आ सकता है? काठमांडू तक तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा होगा। खबरों में क्या देख रही हैं आप लोग? कितने लोग affected? वही बांध फूट रहा है, उस लोगों का जनता अटस्पाई हो रहा है। तो सिटी में सब नॉर्मल है? सिटी में तो नॉर्मल ही होगा। नॉर्मल है। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार तो नई बनी है, क्या रिलीफ चला रही है सरकार? राहत कर रही है लोगों के लिए? राहत तो मिलना ही चाहिए ना, राहत तो करेगा। इधर इंडिया नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश है। इंडिया से कितनी जानकारी मिल? तो सिटी में कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि जो और लोग हैं अब वो डरे ज़रूर हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि अब सरकार लगातार मदद करे और मदद करना भी चाहिए। और भारत जो मदद कर रहा है उसकी भी तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों की भी अब धीरे धीरे वहाँ से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।